नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। कोरोना और लॉकडाउन के बाद से बिहार में लगातार बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में अगर कोई रोजगार देता है तो सच में वो एक भगवान रूपी इंसान हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए। तो ऐसा ही एक कदम संगठन ने उठाया है। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ ने एक ऐसा ही कदम उठाया है जहां वो छोटे कलाकारों की जो परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे कलाकारों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, साथ ही उनकी बहुत तरह से वो सहायता भी कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जब छोटे कलाकारों के साथ काफी समस्याएं आ रही थी, वो शादी और विवाह जो कार्यक्रम होता था उसमें भी अब उस तरह से जो फंक्शन होते थे वो नहीं हो रहे थे, प्रोग्राम होते थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती जा रही थी, आर्थिक मंदी की मार उन पर पड़ रही थी। तो जिसको देखते हुए कोरोना काल में राष्ट्रीय कलाकार महासंघ ने काफी सहायता की उन लोगों की, साथ ही वो उन्हें आगे का रास्ता भी दिखाते हैं कि आखिर उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, वो कहाँ जाकर जो उनके अंदर की प्रतिभा है वो उसे दिखा पाए। चाहे वो लेखक हैं तो लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, वो अगर गाना गाते हैं तो गाना गा सकते हैं, वो अगर डांस करना अच्छे से जानते हैं तो वो डांस कर सकते हैं। इस तरह से जो छोटे कलाकार हैं जिनकी प्रतिभा गांव और मोहल्ले की गलियों तक सीमित रह गई थी, उन्हें वो एक अच्छे मुकाम तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो राष्ट्रीय कलाकार महासंघ जो है उसके वैशाली के जिला अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं राहुल कुमार सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से काम कर रहे हैं और कैसे वो संगठन उन्होंने बनाया और कैसे वो कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, कलाकारों की मदद कर रहे हैं। तो कब तक ये संगठन आपका शुरू हुआ और कहाँ से आपने प्रेरणा ली कि आप छोटे कलाकारों के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको और उनकी आवाज बढ़ना है? सबसे पहले सर मैं डेमोक्रेटिक न्यूज को देखने वाला दर्शक है, मैं सबको बैठ के प्रणाम करता हूँ। सर हम लोग संगठन 2018 में बना है। 2018 दिसंबर के महीने में हम लोग संगठन की स्थापना। हम लोग सर देख रहे थे कि छोटे जो भी कलाकार लोग हैं उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जाता था। कोई भी छोटे कलाकार आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें पीछे धक्के मार के निकाल दिया जाता था। ये सब सारी चीजों को देखो सोचा कि कलाकार भी मनुष्य बनने आते हैं और इनका मान सम्मान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कलाकार मरने करवाते हैं, सब मरने करवाते हैं सभी लोग के। इसीलिए कलाकार के लिए सर कलाकार के लिए मान सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। कभी कभी न्याय नहीं मिल पाती है, न्याय मिलना बहुत जरूरी है। देखते हुए कलाकार का यूनियन तैयार किया गया जिसमें कलाकार के हित में काम किया जा रहा है। क्या मतलब कब से आपने संगठन की शुरुआत की? कितने लोग हैं आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? अभी सर शुरुआत संगठन 2018 में हुई थी, लेकिन बहुत सारे कलाकार लोग नहीं जुड़ पा रहे। बहुत सारे कलाकार लोग को पता नहीं था संगठन के बारे में विस्तार रूप से, जिसके कारण बहुत कलाकार लोग पिछड़े हुए थे संगठन से। हम लोगों ने सर ये सब सारी चीजों को देखते हुए कलाकारों के हित में काम किया और ये सब सारी चीजों को देखते हुए हम लोग एक ऐप को रिन्यू किए हैं जिसका नाम है कुटुंबा। सभी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ संगठन के लिए से बनाया गया है पर्सनली, और ये इसलिए बनाया गया है कि सभी जिला से, सभी राज्य से जितने भी कलाकार लोग होंगे सर आपस में जो है इसमें जुड़े रहेंगे और पल पल की अपडेट इस ऐप के द्वारा वो पाते हैं। तो
तो अभी कितने लोग हैं आपके साथ जो इस पे काम कर रहे हैं? सर अभी सर इस ऐप की अगर बात की जाए तो ऐप से अभी तक वह 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं ऐप पे, और रजिस्ट्रेशन 5000 हो चुकी है। 5010 मेंबर के माध्यम से 1010 मेंबर तो आप लोग क्या करते हैं, कलाकारों की किस तरह से मदद करते हैं आप? गरीब कलाकार लोग हैं सर, जिनको मान सम्मान कहीं पे नहीं दिया जाता है, या फिर देखा जाता है कि कहीं भी डांसरों की हत्या हो जा रही है स्टेज पे, कहीं भी गायक की हत्या हो जा रही है स्टेज पे। जी, सब चीज को देखते हुए सर हम लोगों ने सोचा कि सब चीज का एक यूनियन होता है। पुलिस विभाग का एक अलग सा यूनियन है, शिक्षक का एक अलग सा यूनियन है, लोग का एक अलग सा यूनियन है, सभी का एक अलग अलग यूनियन है, ऑटो चालक का एक अलग यूनियन है। सभी चीज को देखते हुए सर हम लोगों ने संदर्भ दिया कि नहीं, कलाकारों की एक यूनियन होना चाहिए, जिसमें कलाकारों, गरीब कलाकारों को मान सम्मान, न्याय, कहीं आने जाने में कहीं दिक्कत हो रही है उसमें साथ देना, कहीं किसी के यहाँ पैसा, जो प्राइवेट संस्था है या फिर गवर्नमेंट संस्था, वहाँ पैसा बहुत लोग प्रोग्राम करवा के नहीं देते, वहाँ इस तरह से सर जितनी भी समस्या कलाकार के साथ हो रही है, ये सारी चीजों को देखते हुए हम संगठन तैयार किए हैं कलाकारों के लिए, और भी जगह सर बांटने के प्रयास हो रही है। जितना सक्षम है राज्य कलाकार संगठन, उतना हम लोग गरीब कलाकारों की मदद करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी कितने कलाकार आपसे जुड़े हैं और किस प्रकार आपके मदद, कितने कलाकार हैं, किस तरह के कलाकार हैं वो जो आपके साथ जुड़े हैं और किस प्रकार आप मदद कर रहे हैं? कलाकार में सर सभी जाति, इसमें सर कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये जाति का होना चाहिए। कलाकार का मतलब होता है सर सभी जाति का, सभी वर्ग का, सभी। इसमें कहीं से कोई संक्षिप्त नहीं है कि हाँ ये जाति का होना चाहिए कलाकार में। और कलाकार ही सर जो गाना गाता है, जो गायक है या जो फिल्म करता है, जो एक्टर है, वही कलाकार नहीं है सर। कलाकार मतलब कि जो पियानो बजाते हैं वो भी कलाकार हैं सर, जो तबला बजाते हैं वो भी कलाकार में आते हैं सर, जो सिंगर है, जो गायक गाना लिखते हैं सर, वो भी कलाकार में आते हैं सर, जो डांसर है सर, जो इस तरह परफॉर्म अच्छा से इस्तेमाल किया गया और यूनियन चला रहा है। और अभी बता दें कि कलाकारों की मदद हमारे यहाँ से लॉकडाउन में प्रोग्राम किया है सर, कि कलाकार गरीब कलाकार लोग मर रहे हैं, तो हम लोगों ने सर राष्ट्रीय कलाकार महासंघ जितना हो सके उतना हम लोग अनाज बांटने का काम किया, जिसमें कि 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो सरसों तेल, 1-2 किलो आलू इत्यादि हम लोग बांटने का काम किया है सर। जितने भी कलाकार लोग हैं भूखे ना मरे, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप धरातल पर गंभीर स्तर पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा होगा कि कलाकार हैं जिनके टैलेंट बहुत ज्यादा है, एक तो है जो वहां तक पहुंच चुके हैं, दूसरे हैं जो गाँव में रह गए हैं, गलियों तक सीमित रह गए हैं, वो अच्छा गा रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बिहार में उस तरह का सिस्टम नहीं है, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं है कलाकारों को लेकर बात करके, या उस तरह का प्रोग्राम नहीं होता है, और उसी प्रतिभा गाँव में और घर में या उनके मोहल्ले की गलियों तक सीमित रह गई है। लग रहा है कि आपको किसी तरह का काम करना, लोग आपके पास आ रहे होंगे। जी सर, ऐसा है खास बिहार में कि जिनके पास स्किल भी रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाते, खुद रहता है वो भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनसे देखा अक्सर जाता है।
भोजपुरी इंडस्ट्री में कि छोटे कलाकार को बढ़ने नहीं दिया। आते दिन आपको देखा कि बड़े कलाकार लोग का भी गाना चल रहा है, छोटे कलाकार लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिसमें टैलेंट है, लेकिन कोई ऐसा स्टेज नहीं मिला उनको जहां से वो सर आगे बढ़ सकते। ऐसा देखा गया सर, और भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं सर, कलाकार में बहुत सारे संगठन बने, लेकिन पर्याप्त रूप से किसी भी संगठन का पूर्ण रूप से सर काम नहीं हुआ। बहुत लोग संगठन बना के इसको छोड़ दिए, आगे बढ़ने का काम नहीं किए, एक्टिव नहीं थे हर जिला से। अभी हम लोग का क्या है कि सर अभी मैं वैशाली जिला से अध्यक्ष रूप में दायित्व लिया हूँ सर, वहां से मैं काम कर रहा हूँ सर, और भी जिला से सभी लोगों को दायित्व दिया गया है। इसमें ये नहीं है कि हम बैठे हुए, ये कलाकार यूनियन है सर, दूसरे के हेल्प के लिए हम लोग संगठन को जारी किए हैं सर, संगठन से जुड़े हैं। दूसरे जो भी बड़े कलाकार लोग हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, वो बढ़ने नहीं जाता है। और खास ये लोग जाति धर्म पे चले आते हैं कि ये इस जाति का है तो ये आगे नहीं बढ़ता, ये इस जाति का तो ये कैसे बढ़ गया आगे। तो ऐसा देखा गया है सर, तो कलाकार यूनियन को इसलिए बनाया गया है कि इससे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग का आदमी जो है कलाकार में शामिल हो सकता है, हमारे संगठन में जुड़ सकता है। इसमें किसी प्रकार की कहीं से भी बढ़ती नहीं है। साथ में संगठन से जुड़ने के बाद संगठन आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी, चाहे जिस स्थिति में हो। ऐसे करके हमारे जो भी बड़े कलाकार लोग आगे बढ़ेंगे सर, उनकी जो सफलता होगी वो अपने मुकाम तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अभी, किस तरह के लोग आप तक पहुंच पाए हैं, और बहुत सारे लोग अब तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो कितने जिले के अंदर आप काम कर रहे हैं और किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कलाकार जिनकी परिस्थिति गाँव और घरों तक मिल रही है वो आपके पास आए और फिर आप उन्हें एक राह दिखा सके और ऊपर तक ले जाए। जी सर, अभी बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, जैसा कि आपने भी देखा होगा सर कि बहुत सारे देश से मेरा दुकान था, कलाकार संगठन का जो बातें थी, जो सोच थी, जो भी अलग कलाकार हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर है या फिर राइटर हैं, सभी लोग इस संगठन से जुड़े हैं। और अभी तक हमारे पास 15 से 20 ऐसे लोग आ चुके हैं सर, जिनकी जो लोग बेरोजगार, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रही है, वैसे लोग हमारे पास आए रोजगार के लिए। मैंने उनको दिलासा दिलाया कि आप धीरज रखें, आप हमारे संगठन से जुड़े हैं तो आपको जरूर रोजगार मिलेगी। तो बिहार में सर रोजगार की बहुत किल्लत है। हम लोग देख रहे हैं सर कि किसी भी चीज का वैकेंसी जो है 2 साल पर एक बार, 3 साल पर एक बार, बहुत रियल केस में सर 1 साल के एक बार। ये सारे चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय कलाकार महासंघ कलाकारों के लिए अलग नीति चला रही है। जितना संभव हो सके उतना मदद करने के लिए आगे रहेंगी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ संगठन। और जितने भी इनमें पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी लोग अपने हिसाब से जितना सक्षम है पर्याप्त रूप में गरीब कलाकारों के लिए रोजगार दिलाएंगे और किसी भी तरह का दिक्कत जो है सामना उनको नहीं करेगा। तो राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका जो संगठन है वो भी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिहार के अंदर रोजगारी करने पर है और इस समय आप इस तरह से काम कर रहे हैं जो कलाकारों की प्रतिभा गाँव तक डाउन हो गई थी, उन्हें आप एक मुकाम तक ले जाएंगे, आपके संगठन ने सोचा है, तो बहुत सराहनीय कदम है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी, और साथ ही डेमोक्रेटिक न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।